हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं अनुराधा मेरी यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आप देख ही रहे हो ऊपर जो बोर्ड लगा है, हम कहाँ आए हैं आज। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल में नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करके जाइए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो आपने पीछे मेरा हाथ देखा ही होगा, बोर्ड लगा हुआ है ऊपर कि हम साईं बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो मैं तो बहुत दिनों से तैयार थी। अभी हम घर में बहुत 10 एक दिन हो गए हैं आके। तो बहुत दिन से बोल रही हूँ कि चलो साईं बाबा जी का दर्शन करने के लिए, लेकिन मेरे जेठ जेठानी जी नहीं आए थे अभी। तो वो पिछले दिन ही पहुँचे हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि साथ में ही चलते हैं। तो उनका वेट कर रहे थे तो वो आ गए हैं। और ये देखो, आई लव साईं बाबा। मैं इसको बाद में दिखाऊंगी आपको। पहले वो बोले जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो मंदिर अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। कुछ टाइम रहता है दर्शन करने का भी, इतनी भीड़ रहती है साईं बाबा शिरडी मंदिर में। तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं साईं बाबा के दर्शन करूँगी, क्योंकि मैंने बस टीवी में ही देखे थे सीरियल जो रहता है साईं बाबा। और हाँ, जब हिमाचल में थी तो नहीं सोचा था मैं कभी शिरडी जा पाऊँगी। लेकिन साईं बाबा की मतलब भगवान की इच्छा से मेरा ससुराल ही यहाँ पे हो गया। तो हमारे घर से नज़दीक है। तो हम जब भी मेरे हस्बैंड छुट्टी आते हैं, घर में आते हैं, तो हम आते हैं साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। एक बार तो क्या हुआ कि सुबह की 4 बजे आरती रहती है साईं बाबा की। तो तब आए थे हम। बहुत ठंड थी उस टाइम, अंशु नहीं थी मेरे साथ। तो अंशु आई है अभी पहली बार साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो मेरे जो नंदोई है, वो मेरे ननंद के हस्बैंड, वो इधर ही जॉब करते हैं शिरडी में ही। तो हमें हो जाते हैं दर्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि इतना मालूम भी नहीं पड़ता है। इतने नंबर के गेट रहते हैं, किस गेट से जाना किस गेट से नहीं तो कुछ मालूम नहीं पड़ता है। भूल जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आज अंशु को मेरी जेठानी जी आए हैं, उन्होंने ही उठाया अंशु को। हाँ, तो बोलते मैं ही उठाऊंगी आज अंशु को, क्योंकि उनका बेटा बड़ा हो गया है तो अभी वो उठाने के लिए नहीं आता है। तो अंशु को सब बहुत प्यार करते हैं। अंशु कुछ नहीं, कोई रोना नहीं, कुछ नहीं, बस उसको बहुत अच्छा लगता है घूमना। और बाहर ही इतनी भीड़ है, अभी तक हम जा रहे हैं। अभी पता नहीं मेरे नंदोई जी कौन से गेट से लेके जा रहे हैं, मुझे तो कुछ भी मतलब पता ही नहीं लगता है। पहले आई थी मैं जब अंशु नहीं थी मेरी लाइफ में। तो दूसरे तरफ से है गेट, उधर से लेके गए थे, अभी दूसरी तरफ से लेके जा रहे हैं हमें। तो वो बोल रहे थे कि फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर से ही शूटिंग कर रही थी थोड़ा सा। तो सब कर रहे थे शूटिंग। अंशु अंशु को ले रही थी मैं, तो मैंने बोला हाँ अभी न, बोलते हैं देखो वहाँ पे है साईं बाबा का मंदिर। तो मतलब जो भी मतलब मैं सीरियल में देखे हैं साईं बाबा, मतलब वो द्वारिका माई वगैरह वो सब है, जो गेट है उसके अंदर सब दर्शन है साईं बाबा जी के। लेकिन फ़ोन अलाउड नहीं है उधर, तो बाहर से ही शूट कर रही हूँ मैं। तो हर कोई अपने अपने पिक ले रहे हैं सब। तो मैं बोल रही थी, मेरे हस्बैंड जी को बोल रही थी मेरे फ़ोटो भी लो, अंशु के लो। तो बोलते ठीक है। उन्होंने नहीं लिए हमारे फ़ोटो, तो भैया है मेरे जेठ जी, वही ले रहे थे हमारे, वीडियो शूट कर रहे हैं। तो वो उधर साइड में खड़े हुए हैं, वो बोलते आप दोनों ले लो, हम बाद में ले लेंगे। तो हम अंशु को बहुत धूप लगी है। थोड़ा आज दोपहर की धूप है, 1 बज रहा है, तो बहुत ज़्यादा तीखी धूप है। तो आ रहे पीछे पीछे मेरे जेठानी। अंशु को रुमाल कैप है, लेकिन वो बहुत गर्म है। सुबह शाम के लिए ली हुई है मैंने उसको गर्म कैप, तो अभी दिन को उसको लगाऊंगी तो और रोएगी। तो अंशु लिए हुए है, और मेरे जेठ और हस्बैंड जो है, जेठ जी इधर है और आगे हस्बैंड है। तो मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। और
मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं जब भी साईं बाबा के मंदिर में आती हूँ तो मतलब उनका जो भी मतलब जो पुराना सामान है वो इतना संभाल के रखा हुआ, इतना अच्छा लगता है देख के कि देखो भगवान, मतलब हमारी अभी हम हैं तो मतलब नहीं है भगवान हमारे सामने, हम नहीं देख सकते, लेकिन जो पहले के लोग हैं उन्होंने भगवान को देखा होगा। कैसे होंगे साईं बाबा, तो सब जो पिक्चर है उनके पिक है लिए हुए हैं वो सब है। हाँ, और फ़ोन नहीं लेके जा सकती मैं अंदर, तो मेरे नंदोई जी है और उनको हर मतलब इधर का सब कुछ पता है, कौन से गेट से जाना है, कौन से गेट से बाहर आना है, सब मालूम है। तो मेरे जेठानी जी बोल रहे हैं जर्जी को हमारा फ़ोटो ले लो, अंशु के साथ, अंशु के साथ लो। तो वो फ़ोटो ले रहे हैं और मैं बोल रही हूँ मैं पीछे से आपकी वीडियो शूट कर रही हूँ, बोलते ठीक है कर लो। मना नहीं करते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। और अंशु अंशु कैसे केस खींच रही है हर्षल का, मेरी जेठानी का बेटा है हर्षल। तो अभी वो स्कूल में जाता है लेकिन उसको छुट्टियां ली है हुई है, तो इसलिए घर में आए, हम आए हैं इसलिए घूमने, इसलिए साथ में घूमने के लिए भी अच्छा लगता है। पूरी फैमिली तो नहीं है हमारे साथ में, लेकिन हम आए हैं, मेरे हस्बैंड, जेठ और जेठानी जी। और नंदोई जी तो इधर ही रहते हैं, नज़दीकी है उनका घर, तो वो हर दिन ही आते हैं। और इधर पार्किंग है और सिर्फ जो टू व्हीलर है उसकी पार्किंग है, फोर व्हीलर की पार्किंग पीछे है। तो जो भी इतनी शॉप मतलब इधर दुकानें हैं, उधर साईं बाबा से मतलब रिलेटेड सब सामान मिलता है। और अभी अंदर जा रहे हैं हम। वो मुझे बोल रहे थे कि मैंने कहा मेरा वीडियो शूट करो ना, वो बोलते खुद कर ले बाद में कर लूँगा मैं। तो अंशु 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 को बहुत अच्छा लगता है जब भी उसको मैं बाहर लेके आती हूँ। तो अभी तक हमारे साईं बाबा के दर्शन नहीं हुए हैं, हम रास्ते में ही हैं, इतना मतलब घूम फिर के बहुत लंबा रास्ता है लेकिन पता नहीं लगता, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो वो बोलते तिलक लगा लो चंदन का, तो हमने लगा लिया था पीछे ही। अंदर भी लगाते हैं लेकिन बाहर भी तिलक लगाने वाले होते हैं। तो अलग अलग स्टेट के लोग आते हैं साईं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और वो जैसे मैंने सुना है कि नीम का पेड़ है, उसके जो पत्ते हैं वो मीठे हैं, वो अंदर साईं बाबा जी के मंदिर के साथ में ही है, नीम का पेड़ है। तो अभी पत्ता मिलता ही नहीं है, वह जो नीम का पत्ता रहता है और बहुत सारे लोग उसको लेने के लगे रहते हैं लेकिन नहीं मिलता है, वो गिरते नहीं है, गिरते हैं तो बहुत पीछे पीछे गिरते हैं। और उधर बाउंड्री दी हुई है, मतलब लोहे का गेट वगैरह लगाए हुए हैं, तो अंदर नहीं जाने देते, अलाउड ही नहीं है। तो इधर से एंट्री है, अभी हम जाएंगे अंदर साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है साईं बाबा के दर्शन करती हूँ तो, क्योंकि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं सच में मतलब साईं बाबा के दर्शन करूँगी, मतलब इतने नज़दीक होके। हाँ, मतलब मेरा ससुराल इतना नज़दीक होगा। तो ये देखो साईं बाबा का जो भी मतलब घर के लिए प्रसाद वगैरह लेके जाते हैं, मंदिर में अलग से प्रसाद मिलता है लेकिन दुकानों में भी रखा होता है। तो ये अगरबत्ती है और ये जो है वो किशमिश है, बहुत बहुत ज़्यादा मिलती है इधर किशमिश जो है। एक तरफ काली किशमिश है और दूसरी तरफ है थोड़ा दूसरे प्रकार की किशमिश है। तो ये जो है चुन्नी जो बोलते हैं, इसको साईं बाबा को भेंट करते हैं, ये प्रसाद है इधर। तो मैं पहले भी लेके गई थी लेकिन अभी मैंने ली नहीं थी, लेकिन मैं शूट कर रही थी और लेनी है, मुझे भी बहुत टेस्ट अच्छी लगती हैं किशमिश है। तो जेठानी जी निकाल रहे हैं फ़ोटो अंशु के साथ और सब गप्पे मार रहे हैं और बोलते चलो दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं अभी मैंने कहा थोड़ा शूट कर लेती हूँ बाहर, क्योंकि जो मेरे नंदोई जी ने बोला कि अंदर अलाउड नहीं है तो नहीं लेके जाऊँगी फ़ोन। पहले था गार्डन है एक अंदर शिरडी, मतलब बाबा जहाँ मंदिर है बाबा जी का उधर है, पहले था उधर अलाउड, लेकिन अभी नहीं है तो नहीं कर पाई मैं उधर, नहीं कर पाऊँगी। है देखो साईं बाबा मतलब जब जो भी सामान है साईं बाबा जी का, मतलब वो खाना खिलाते हैं, वो सब संभाल के रखा हुआ है। और ये चूड़ियाँ है मेरे पास है, मैं जब पिछली बार आई थी शिरडी में साईं बाबा जी के दर्शन करने के लिए, तब ये चूड़ियाँ लेके गई थी, है मेरे पास अभी तक भी। साईं बाबा जी की आंखें मतलब ऐसे पिक है, मूर्तियाँ सब निकाले हुए हैं, फ़ोटो वगैरह ऐसे है साईं बाबा के अंदर जो भी दर्शन करते हैं हम, ओरिजिनल फ़ोटो जैसे है ये।
तो वो सब गप्पे मार रही है, मुझे बस वही काम लगा हुआ है कि मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। मेरे यूट्यूब फैमिली के साथ मैं आज का जो है व्यूज़ जो है वो शेयर करूँगी कि हम साईं बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं, तो कैसा लगा, साईं बाबा जी का मंदिर कैसा है। क्योंकि अभी मेरे मायका तो बहुत दूर है, वो तो आते हैं लेकिन कोई कभी कभी नहीं आ पाते हैं, तो इधर से दर्शन कर लीजिए साईं बाबा जी के। और कुछ लाइटिंग वगैरह फिटिंग हो रहा था, कुछ फंक्शन है इधर, लाइट वगैरह लग रहे हैं, तो आई लव साईं बाबा ऐसा लिखा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा शूट कर रहे थे उधर, बहुत भीड़ थी, साइड साइड में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, इधर थोड़ा कम है तो इधर खड़े हुए हैं। जो भी मतलब अदर स्टेट के आते हैं उनको प्रसाद मिलता है। साईं बाबा मतलब मंदिर के थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर आगे खाना भी मिलता है, साईं बाबा भोजन वहाँ पे सब फ्री है, सिर्फ एक थोड़ा छोटा सा बिल रहता है वो लेना होता है, बस बाकी सब फ्री है। साईं बाबा का जो भी खाने का बिल है वो सब साईं बाबा, क्योंकि पहले मैंने सीरियल में देखा हुआ है कि साईं बाबा बहुत ज़्यादा खाना खिलाते थे सब लोगों को, तो बहुत ज़्यादा खाना, बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनता है। मैंने 2-3 बार बहुत खाया है खाना, बहुत अच्छा खाना मिलता है। जो भी मतलब बाहर के लोग आते हैं सब, हाँ यहाँ के भी जो लोकल हैं सब खाते हैं खाना। कमेंट करके बताइए प्लीज़ कैसे लग रही है साड़ी मेरी, जो मैंने साड़ी पहनी हुई है, और मेरे जेठानी जी की साड़ी कैसी लग रही है। मतलब अभी पहले बहुत छोटी थी शिरडी, अभी बहुत बड़ी हो गई है। शिरडी में बहुत लोग आके रहते हैं, तो क्योंकि जो भी नज़दीक नज़दीक है वो तो सुबह सुबह जाके ही दर्शन कर लेते हैं, लेकिन जो भी बाहर के अदर स्टेट के आते हैं तो उनको टाइम लगता है, क्योंकि वो गेट का मालूम ही नहीं पड़ते हैं, बहुत सारे गेट हैं, तो मैप भी दिया हुआ है बाहर, नहीं समझ आए तो उधर मालूम पड़ जाता है। तो हमारे दर्शन हो गए हैं, तो आ गए हैं हम बाहर, तो बाहर का देख रहे हैं अभी। तो दूसरे गेट से हम बाहर निकल आए अभी, बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे, और नज़दीक से साईं बाबा की जहाँ पे समाधि है वहाँ पे हमने वंदना किया। इतनी भीड़ थी पूछो मत, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो लाइन में लगे थे तब जाके दर्शन हुए हमारे। बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब मैंने साईं बाबा जी की बुक वगैरह पढ़ी हुई है और सीरियल देखे हैं, बस उतना ही देखा था मैंने। और इतने नज़दीक साईं बाबा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब मंदिर बहुत नज़दीक है, तो जब भी टाइम लगता है सुबह सुबह आरती के लिए आते हैं, और कभी कभी नहीं हो पाता है तो अंशु को नींद आ रही है अभी, और मेरे जेठानी जी उसको ले हुए तो बहुत खुश रहती है, क्योंकि साथ में ही हाईवे टच है, तो अंशु बस खेल रही है गोदी में। इधर भी पार्किंग है, एक पार्किंग मैंने आपको पहले बताई उधर है, लेकिन ये बड़ी वाली पार्किंग है जहाँ पे मतलब जो भी लोकल रहते हैं 2 व्हीलर में आते हैं वो इधर लगा के जा सकते हैं साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो इधर से हाईवे है उसकी, उधर साईं बाबा का मंदिर है थोड़ा सा आगे जाके। तो अंशु को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है सर में, तो उसको मेरे जेठ जी का रुमाल लगा लिया है उसके सर में, और ऐसे चंदन का तिलक रहता है ये लगाते हैं। हमने बाहर ही लगाया था और अंदर भी लगाते हैं। तो अंशु बहुत ही इंजॉय कर रही, मेरे जेठानी जी का गले का सेट पकड़ रही है, वो ऐसा ही करती है वो। हम दोनों को इधर ही खड़ा कर दिया है, और हस्बैंड और जेठ जी गए हैं उधर बाइक लाने, बोलते हैं कि अंदर कैसे लेके आना, दूसरे गेट से बाहर आ जाएंगे हम। तो ये इधर महाराष्ट्र में देखो साड़ी ही ज़्यादा कर पहनी हुई है, बाहर से जो भी लोग आते हैं वो कम ही साड़ी पहनते हैं, ड्रेस ही पहनते हैं, लेकिन आज मैंने भी साड़ी पहनी हुई है, ड्रेस नहीं पहनी मैंने आज, क्योंकि जेठानी जी बोल रहे थे मैंने भी साड़ी पहनी तू भी साड़ी पहन, तो मैंने भी साड़ी पहन ली, मैंने कहा चलो नज़दीक जाना है। तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है मुझे 2 व्हीलर बैठने में, मुझे नहीं आता है अच्छे से साड़ी के साथ बैठने के लिए, ड्रेस के साथ कैसे आदत रही है पहले से तो अच्छा हो जाता है, लेकिन साड़ी के साथ थोड़ा डर लगता है मुझे। तो हाँ वो नहीं आए बाहर, वो उधर गप्पे मारने के लिए खड़े हो गए हैं मेरे हस्बैंड और जेठ जी, तो हम उनको ढूंढ रहे हैं। तो हाँ उधर खड़े हुए हैं, मेरे जेठानी जी चले गए उनके पास, तो मैं आ रही हूँ अभी, धीरे धीरे चल रही थी।
तो अभी हम जाने वाले हैं घर में। हो गए हमारे अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून मिलता है। मतलब जब भगवान के दर्शन होते हैं मंदिर में, मुझे बहुत अच्छा लगता है मंदिर में आना। अंशु की मैंने आज भी 2 चोटी बनाई हुई है, क्योंकि एक चोटी बनाती हूँ जब उसको थोड़ा सुलाते हैं, गोदी वगैरह में लेते हैं तो वो थोड़ा खुल जाते हैं उसका करना है अभी मुंडन। लेकिन अभी थोड़ा वो मेरे जेठानी जी है, उनकी डिलीवरी होने तक वो थोड़ा केस वैसे ही रखने पड़ते हैं इधर, ऐसा रिवाज है। जब उनकी डिलीवरी होगी तब उसका मुंडन करना है। तो अभी 2 व्हीलर में उसको थोड़ा सा हवा लगेगी, इसलिए उसको कैप और ब्लैंकेट, छोटा सा ब्लैंकेट लिया है मैंने उसको। कहीं घूमने के लिए जाना है तो उसको थोड़ा सा हवा ना लगे, सर्दी हो जाती है ना, हवा लगती है बाइक में तो इसलिए उसको ब्लैंकेट ओढ़ के उसको अच्छे से लेके जाएंगे। जेठानी जी बोलती, मैं बोल रही थी मैं ले लेती हूँ, नहीं वो बोल रहे थे कि मैं ले लेती हूँ। उनको एक्सपीरियंस है, उनका इतना बड़ा बेबी है। तो वो हमारे साथ बैठा, हर्षल नाम है उसका। तो वो चिढ़ा रहा था, बोल रहा था कि मैंने कहा मैं तेरी वीडियो निकाल रही हूँ। बोलता ठीक है, काकी बोलते हैं आंटी को, नहीं कभी कभी आंटी बोलता है, कभी काकी बोलता है। मराठी में काकी ही बोलते हैं, काका और काकी। तो मैंने बोला रुक मैं तेरी वीडियो निकालती हूँ। बोलता निकालो निकालो, चिढ़ा रहा है ऐसे करके। तो वो चले गए, अभी हम चल रहे हैं। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल में नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मुझे भी सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी सबकी तरह आगे बढ़ पाऊँ। और बाय बाय, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए।